आप सबको मैंने ये एक लास्ट टॉपिक करवाना था। ये तकरीबन 4 to 5 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आप सबको बनाकर भेजूँगी। तो आप सब ने ये पेज नंबर नोट करना है। पेज नंबर 191 है और ये आपके बुक के तकरीबन स्टार्ट में ही आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ 1, कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आपने चैप्टर 1 देखना है। इस तरह का एक और चैप्टर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ 2, वो हम बाद में देखेंगे। और ये है पर्टिकुलरली आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल से रिलेटेड, और वो मॉडल है सोलो ग्रोथ मॉडल। ये मैं यहाँ बॉल पॉइंट से नोट डाउन भी करवा रही हूँ आप लोगों को कि ये मेन मॉडल आपको बता दिया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी का। और यही आपका मेन क्वेश्चन है जो 5 पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसकी तैयारी साथ साथ ही करते रहें। इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, उसके बाद फिर आप बुक से इसे रीड आउट कीजिएगा, और जिसे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे नोट डाउन करवा दें या मरियम को वो मैसेज कर दें, मैं उसे बता दूँगी। सोलो ग्रोथ मॉडल क्या है? ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है कि आपकी इकोनॉमीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ग्रो कर रही हैं। मतलब ये कि आप कभी भी अपने दादा परदादा वगैरह से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके ज़माने में कितनी तरक्की थी और आज के ज़माने में तब्दीली आने के बाद कितनी तरक्की हो गई है, लोगों को क्या क्या सहूलतें मिली हैं, या आपकी जो मईशत है जैसे पाकिस्तान की इकानमी है, इसकी जीडीपी, इसका ग्रोथ लेवल क्या है, ये किस तरह से तरक्की कर रहा है, कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा, जो टोटल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, कंजम्पशन के बारे में क्या आइडिया है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ओवरऑल फॉर्म में जो हम लेते हैं वो आपकी इकानमी की प्रोग्रेस है। सो प्रोग्रेस में भी बेसिकली हम लेते होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का फर्स्ट चैप्टर में आप सबको मैंने फार्मूला करवाया था, इसकी डेफिनेशन भी वो सब एक बार खोल के लाजमी देखें। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था? चेंज इन जीडीपी मीन्स जीडीपी इन करंट टाइम पीरियड या न्यू ईयर भी आप कह सकते हैं, माइनस जीडीपी बेस टाइम पीरियड और ओल्ड ईयर डिवाइडेड बाय जीडीपी बेस टाइम पीरियड। सो मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लिविंग स्टैंडर्ड और कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इन अदर वेरिएबल्स की बजाय जीडीपी के वेरिएबल को ही मेनली कंसीडर करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का फार्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया गया है, समझाया भी गया है, इसकी डेफिनेशन भी करवाई गई है। आप सब वहाँ से जाके एक बार इसे लाजमी पढ़िएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब आपको वाज़ेह हो जाएगा, तो फिर आपको ये थ्योरी भी समझ आ जाएगी। ये थ्योरी अब आपको बताएगी कि आप ये जीडीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन किस तरह से वक्त के साथ साथ ज़्यादा होती है, कम हो रही है, और फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। अभी तक जो कुछ भी हमने इस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में या जीडीपी के चेंज होने में चेंजेस को ऑब्जर्व किया है, वो था कि एक वक्त से अगले वक्त तक यानी स्टैटिक था। उसमें हमने लगातार नहीं देखा कि मुसलसल एक से अगले, उससे अगले, उससे अगले। तो मुसलसल जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, टाइम एलिमेंट शामिल हो जाएगा। इससे पहले तक हमने जितने भी चैप्टर्स अभी तक किए हैं उनमें ये स्टैटिक एनालिसिस किया है, टाइम पीरियड को शामिल नहीं किया था, मतलब कि मुसलसल इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑब्जर्व नहीं किया था। अब हम मुसलसल करेंगे। तो ये मॉडल क्या है? सोलो मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है, और ये जो थ्योरी है ये डायनामिक है। डायनामिक का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, कि ये टाइम एलिमेंट को कंसीडर करेगी, एक टाइम पीरियड से उससे अगले ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो इसकी ये एक करेक्टरिस्टिक है, मेन पॉइंट के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ डायनामिक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और सोलो मॉडल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन के तौर पर, इसके स्टेटमेंट के तौर पर, कि सोलो मॉडल ने आपको जो काम बताना है, जिस पर्पज़ के लिए हम सोलो मॉडल को पढ़ रहे हैं, इसे समझेंगे वो क्या है, वही इसकी स्टेटमेंट है, वही इसका ऑब्जेक्टिव है, वही इसकी डेफिनेशन है। कि सोलो मॉडल को जब आप पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि किस तरह से कैपिटल स्टॉक, लेबर फोर्स और टेक्नोलॉजी, ये जो 3 मेन फैक्टर्स हैं हमारी टोटल आउटपुट के, ये उस आउटपुट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं और इसकी ग्रोथ में किस तरह से वो काम आते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी भी है, इट शोज़ हाउ ग्रोथ इन कैपिटल स्टॉक, पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पॉपुलेशन हम क्यों लिया है, क्योंकि लेबर फोर्स पॉपुलेशन से ही आएगी ना, तो चाहे लेबर फोर्स ग्रोथ लिख लें, पॉपुलेशन लिख लें,
और टेक्नोलॉजिकल चेंज अफेक्ट द आउटपुट लेवल एंड इट्स ग्रोथ। यानी आउटपुट इस साल में कितनी आउटपुट होगी और ये किस तरह से ग्रो करेगी, ज़्यादा होगी पहले से या कम होगी। तो बेसिकली इस ओवरऑल सोलो ग्रोथ मॉडल के हम 3 स्टेप्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। 3 स्टेप्स में कैसे कि पहले अब फर्स्ट जो हम बेसिक मॉडल करेंगे उसमें हमने फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर, कैपिटल एक्यूमुलेशन, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी को उसमें कांस्टेंट यानी फिक्स अस्यूम करेंगे कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, सिर्फ कैपिटल की बेस पर देखेंगे किस तरह से आउटपुट होती है और इस आउटपुट की ग्रोथ कैसे होती है। ये आज का आपका लेक्चर है। जब पॉपुलेशन का आएगा तब मैं हाईलाइट कर दूंगी कि अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सोलो ग्रोथ देख रहे हैं। फिर जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम इसमें शामिल करेंगे तब भी मैं आपको हाईलाइट कर दूँगी। तो अब फिलहाल हमारा बेसिक टारगेट क्या है कि इस कैपिटल स्टॉक यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन की मदद से इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह होती है, सोलो ने उसके बारे में आपको क्या आइडिया दिया है वो हम करेंगे। अच्छा, ये जो एक सोलो वर्ड क्यों आया, रॉबर्ट सोलो बेसिकली उन्होंने ये थ्योरी पेश की है। तो रॉबर्ट सोलो के नाम की वजह से इस थ्योरी का नाम बना है सोलो ग्रोथ मॉडल। अब फोकस हमारा था फर्स्ट वन पॉइंट इस कैपिटल पर। सो ये फर्स्ट चैप्टर आपका बेसिकली कैपिटल से ही डील करेगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पर अब हम आते हैं। कैपिटल स्टॉक के एक्यूमुलेट होने के लिए 2 मेन फोर्सेस हैं कि कैपिटल स्टॉक की एक्यूमुलेशन को 2 मेन फोर्सेस जो अफेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं। तो हमेशा से जो इकोनॉमिक फोर्सेस आज तक रही हैं वो सप्लाई एंड डिमांड की हैं कि लोग जो बिजनेस फर्म्स हैं वो कितनी आउटपुट सप्लाई करती हैं और जो कंज्यूमर्स हैं हमारी आम आवाम हैं वो कितने गुड्स डिमांड करेंगी। उसी हिसाब से बिजनेस फर्म्स भी प्लांट में या डिफरेंट कैपिटल मशीनरी लगाएंगी और उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगी।